दोस्तों, 42 साल की श्रेया घोषाल, जिनकी आवाज सुनकर पत्थरों में भी जान आ जाती है, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में ऐसी आग उगल दी है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। श्रेया ने उन कलाकारों को आड़े हाथों लिया है जो लाइव कॉन्सर्ट के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाते हैं। आज की चकाचौंध वाली दुनिया में, जहां सिंगर्स स्टेज पर खड़े होकर सिर्फ लिप सिंकिंग यानी कि सिर्फ होंठ हिलाना करते हैं और पीछे बैकग्राउंड में रिकॉर्डेड गाना बजता है, श्रेया ने इसे संगीत की तौहीन बताया है। 5 बार नेशनल अवार्ड और 7 बार फिल्म फेयर जीत चुकी इस महान गायिका ने कड़े तेवर दिखाते हुए साफ ऐलान कर दिया है, जिस दिन मुझे स्टेज पर खड़े होकर सिर्फ ढोंग करना पड़ा या लिप सिंकिंग का सहारा लेना पड़ा, उस दिन मैं हमेशा के लिए गाना बंद कर दूंगी। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि उन फेक सिंगर्स के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो तकनीक के पीछे छुपकर अपनी कमियां छिपाते हैं। श्रेया के लिए उनकी आवाज ही उनकी इबादत है और वो इस पावन कला के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगी। जब अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से ब्रेक लेने का फैसला सुनाया तो संगीत जगत में मातम छा गया था, लेकिन श्रेया घोषाल ने अरिजीत के इस कदम की न सिर्फ तारीफ की, बल्कि उसे अत्यधिक बहादुरी भरा कदम बताया है। श्रेया ने अपने दिल का हाल बयां करते हुए कहा कि कभी कभी मेरा भी मन करता है कि मैं इस भागदौड़ भरी दुनिया से दूर हो जाऊं और एक लंबा ब्रेक ले लूं। श्रेया के शब्दों में एक टीस थी। उन्होंने कहा कि अरिजीत कोई मशीन नहीं, बल्कि दिल से एक सच्चे संगीतकार हैं। वो ये सोचकर गाना नहीं बनाते कि उन्हें कितना पैसा या कितनी शोहरत मिलेगी। वो सिर्फ इसलिए गाते हैं क्योंकि संगीत उनकी रूह को खुशी देता है। श्रेया ने अरिजीत की ईमानदारी को सलाम किया है, लेकिन उनके इस बयान ने फैंस की रातों की नींद उड़ा दी है। क्या श्रेया भी अब अरिजीत के नक्शे दम पर चलते हुए माइक छोड़ने की तैयारी कर रही है? तेरी सूरत ना हो जिसमें वो शीशा तोड़ देंगे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 12 मार्च 1984 को जन्मी वो छोटी सी लड़की, जिसने सारेगामा के मंच से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाया, आज बॉलीवुड की सबसे महंगी और डिमांडिंग सिंगर है। बैरी पिया की नजाकत से लेकर मेरे ढोलना की शास्त्रीय जटिलता तक श्रेया ने हर बार साबित किया है कि वो बेजोड़ हैं। लेकिन इस कामयाबी की कीमत उन्होंने अपनी निजी जिंदगी के चयन से चुकाई है। श्रेया ने बड़ी भावुकता से कहा कि एक एंटरटेनर के तौर पर उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। उनके घर में चाहे कितनी भी मुसीबत हो, चाहे वो अंदर से कितनी भी टूटी हुई हो, लेकिन जब वो स्टेज पर खड़ी होती है तो उनके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान और आवाज में वही जादू होना चाहिए, क्योंकि लोग उनके पास अपना गम भूलने और सुकून पाने आते हैं। श्रेया ने कहा कि दर्शकों की तालियां ही उनकी असली ऑक्सीजन हैं, लेकिन अब वो थकान उनके शब्दों में साफ झलक रही है। श्रेया ने उन नए गायकों को भी सचेत किया है जो रातों रात स्टार बनना चाहते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक उनकी आवाज उनका साथ देगी और जब तक वो अपना रियाज जारी रख पाएंगी, तभी तक वो गाएंगी। उनके लिए संगीत कोई व्यापार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। श्रेया का कहना है कि जब आपका दिल खुश होता है तो एनर्जी अपने आप आ जाती है, लेकिन अगर आज के दौर के सिंगर्स सिर्फ पैसों के लिए लिप सिंकिंग करेंगे तो संगीत का वजूद ही खत्म हो जाएगा। श्रेया घोषाल का ये इंटरव्यू सिर्फ एक बातचीत नहीं, बल्कि बॉलीवुड के गिरते हुए संगीत स्तर के खिलाफ एक बगावत है। दोस्तों, श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह जैसे कलाकार सदियों में एक बार पैदा होते हैं। अगर ये दोनों दिग्गज एक साथ संगीत की मुख्य धारा से हटने का फैसला कर लेते हैं तो यकीन मानिए, बॉलीवुड संगीत में एक ऐसा शून्य पैदा हो जाएगा जिसे अगले 50 सालों तक कोई नहीं भर पाएगा। श्रेया की ये कड़वी सच्चाई हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने महान कलाकारों की कद्र करना भूल गए हैं? क्या हमने उन्हें इतना थका दिया है कि वो अब गाना छोड़ने की बात करने लगे हैं? हम आपसे 2 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहते हैं। क्या आपको लगता है
कि श्रेया घोषाल का लिप सिंकिंग करने वाले कलाकारों पर निशाना साधना सही है? क्या ऐसे सिंगर्स पर हमेशा के लिए बैन लगा देना चाहिए जो दर्शकों को बेवकूफ बनाते हैं? अगर अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल दोनों ही प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास ले लेते हैं, तो क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड के गानों में वो पहले वाली रूह और मिठास कभी वापस आ पाएगी? अपनी बेबाक और खरी खरी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। आपकी एक एक राय हमारे कलाकारों के लिए एक संदेश हो सकती है। और लम्हे तू कहीं मत जा। एक तरफ सुरों के बेताज बादशाह अरिजीत सिंह का खामोश होने का फैसला, और दूसरी तरफ सुरों की मल्लिका श्रेया घोषाल का उनके समर्थन में खड़ा हो जाना। ये कोई इत्तेफाक नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी साजिश या फिर संगीत की दुनिया में आने वाली एक महान क्रांति का संकेत है। आखिर क्यों श्रेया घोषाल अरिजीत के इस आत्मघाती कदम को बहादुरी का नाम दे रही है? क्या इनके बीच कोई ऐसा राज दफन है जो अब तक दुनिया से छिपाया गया? दोस्तों, अरिजीत और श्रेया की ये बॉन्डिंग महज एक प्रोफेशनल रिश्ता नहीं है। ये दोनों कलाकार पश्चिम बंगाल की उस पावन मिट्टी से आते हैं जहां संगीत को धंधा नहीं बल्कि इबादत माना जाता है। श्रेया घोषाल जहां मुर्शिदाबाद की लाडली है, वहीं अरिजीत सिंह जियागंज की तंग गलियों से निकलकर दुनिया पर छाए हैं। जब अरिजीत ने संन्यास की बात की तो श्रेया का दिल पसीज गया, क्योंकि वो जानती हैं कि अरिजीत जैसा प्योर सोल इस ग्लैमरस इंडस्ट्री की गंदी राजनीति और मशीनी मिलावट से कितना थक चुका है। श्रेया का समर्थन दरअसल अरिजीत के लिए एक इमोशनल रेस्क्यू जैसा है। असल मसाला तो यहां है दोस्तों, श्रेया घोषाल ने अरिजीत का साथ सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि वो उनके दोस्त हैं, बल्कि इसलिए दिया क्योंकि वो दोनों एक ही विलेन से लड़ रहे हैं, और वो विलेन है फेक सिंगिंग। श्रेया ने अपने इंटरव्यू में साफ कहा कि उन्हें लिप सिंकिंग से नफरत है। उन्हें पता है कि अरिजीत को भी स्टेज पर बंदर की तरह नाचने और झूठे होंठ हिलाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। जब अरिजीत ने माइक छोड़ने का साहस दिखाया तो श्रेया को उनमें अपना वो अक्स नजर आया जो सालों से इस सिस्टम के खिलाफ चीखना चाहता था। श्रेया का यह कहना कि अरिजीत दिल से संगीतकार हैं, वो शोहरत के भूखे नहीं हैं, सीधे उन प्रोड्यूसर्स पर हमला है जो कलाकारों को मशीन समझते हैं। दोस्तों, अंदर की खबर तो यह है कि श्रेया और अरिजीत के बीच एक रूहानी जुड़ाव है। अरिजीत ने हमेशा श्रेया को सदी की महानतम गायिका माना है, और श्रेया ने अरिजीत को ईमानदार संगीत का आखिरी सिपाही। जब अरिजीत जैसा हीरा इस भीड़ भाड़ वाली इंडस्ट्री से खुद को अलग करने का फैसला करता है, तो श्रेया का खड़ा होना लाजिमी है। श्रेया का समर्थन एक तरह का सिग्नल है कि अगर तुम अरिजीत के साथ ऐसा करोगे तो अगली बारी मेरी हो सकती है। ये बॉलीवुड के म्यूजिक माफियाओं के लिए एक अल्टीमेटम है कि अब असली कलाकार तुम्हारी उंगलियों पर नहीं नाचेंगे। श्रेया और अरिजीत की ये दोस्ती और उनका एक दूसरे के प्रति यह सम्मान हमें सिखाता है कि शोहरत और पैसों से बड़ा अपना आत्मसम्मान और कला की पवित्रता होती है। लेकिन क्या बॉलीवुड इन महान गायकों के बिना अपनी रूह बचा पाएगा? दोस्तों, अरिजीत और श्रेया का ये साथ भारतीय संगीत के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। जहां एक तरफ फैंस की आंखें नम हैं, वहीं दूसरी तरफ ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या वाकई अब हमें इन रूहानी आवाजों को सुनने के लिए तरसना पड़ेगा? आज इस वीडियो के अंत में हम आपसे दो ऐसे सवाल पूछना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि श्रेया घोषाल का अरिजीत सिंह के संन्यास वाले फैसले को बहादुरी बताना सही है? क्या अरिजीत जैसे कलाकार को इस तरह सिस्टम से थककर पीछे हट जाना चाहिए, या उन्हें डटकर मुकाबला करना चाहिए? अगर श्रेया घोषाल ने भी अपनी चेतावनी के मुताबिक लिप सिंकिंग और फेक गायकी के विरोध में गाना छोड़ दिया, तो क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड संगीत पूरी तरह से बेजान और रूहहीन हो जाएगा? अपनी बेबाक और कड़क राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं।
आपकी राय इन महान कलाकारों तक एक संदेश पहुंचा सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और संगीत जगत की ऐसी ही अंदरूनी और सनसनीखेज खबरों के लिए अपने पसंदीदा चैनल बॉलीवुड बायो टाइम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।